तो बात समझ में आई कि नहीं? सप्त ककारा है, 7 प्रकार के ककार। ककार यानी क से उच्चरित होने वाले प्रश्नवाचक शब्द है। किम, कुत्र, कति, कदा, कथम, किमर्थम, कुतः, ये 7 प्रश्नवाचक है। और जो इस 7 को समझ लिया वो समझ जाओ प्रश्न निर्माण में महारत हासिल कर ले। अब इसका मतलब क्या होता है? तो किम का प्रयोग हम क्या के लिए करते हैं? कुत्र का प्रयोग हम कहाँ के लिए करते हैं? कति यानी कितना। और कति क्या है? देखो, कति की एक विशेषता है, कति शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। प्रश्न हमेशा बहुवचन में करेंगे। इसका उत्तर भले एक वचन में कोई दे सकता है, लेकिन प्रश्न कैसे होगा? बहुवचन में। किस वचन में? हाँ। अब कदा है, कदा का मतलब कब, कब समय, बताओ कब। फिर कथम, कथम का मतलब कैसे या किस प्रकार। किमर्थम या किस लिए। किमर्थम का मतलब हुआ किस लिए, कैसे, क्यों। और कुतः, कुतः का मतलब कहां से। तो अनुवाद के क्रम में सबसे पहले हम क्रिया को देखते हैं। भाई क्रिया होगी तब न कर्ता होगा, भूख लगेगी तब न भोजन करने वाला कोई आएगा। अब भोजन, भूख ही नहीं होगी तो भोजन कोई क्यों करेगा? जबरदस्ती। तो पहले भूख फिर भोक्ता, पहले बुभुक्षा फिर भोक्ता। पहले भूख तब भोजन, पहले भूख तब न भोजन। तो कहा कि गच्छति, गच्छति अर्थात जाता है या जा रहा है, जाती है या जा रही है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में हम गच्छति का प्रयोग करते हैं। तो कहा गच्छति, कह गच्छति, रामः गच्छति, कह गच्छति, कह गच्छति तो रामः गच्छति, कह गच्छति तो रामः गच्छति, कुत्र गच्छति, बहुत सुंदर, कुत्र गच्छति, गृहं, कह गच्छति, रामः गच्छति, कुत्र गच्छति, गृहं गच्छति। ये अनुवाद का क्रम है। कर्ता कर्म क्रिया ये प्रधानिक रूप से यहाँ पर आवश्यक है। और पहला जो फर्स्ट यानी प्रथम जरूरत जो है इन्हीं तीनों का है, कर्ता कर्म और क्रिया। वैसे कर्ता क्रिया से भी अनुवाद बनता है, जैसे रामः गच्छति हो गया कर्ता क्रिया, अहम गच्छामि कर्ता क्रिया। तो यहाँ क्या है? सप्त ककारा है, तीनों, ये 7 को देख लो तुम लोग। तो किम का मैं वाक्य बनाया, त्वम किम खादसी, तुम क्या खा रहे हो। त्वम किम खादसी, तुम क्या खा रहे हो। तो इस पर हजारों प्रश्न बन जाएंगे, करोड़ों। त्वम किम खादसी, त्वम किम पठसी, त्वम किम लिखसी, त्वम किम पश्यसि, त्वम किम चिंतयति, त्वम किम द्रक्ष्यति। समझ में आ रहा है कि नहीं? द्रक्ष्यसि क्षमता, पश्यसि, द्रक्ष्यसि मध्यम पुरुष है। अब कहा कि त्वम किम खादसी, ये किम का हो गया। ये कॉपी में नोट कर लो तुम लोग, आवश्यकता पड़ेगी हमेशा। और ये सब नोट्स फेयर बनाओ, फेयर। जितना भी अभी तक मैं पढ़ाया हूँ सबका एक कलेक्शन करो, संस्कृत में सबका कलेक्शन करो और एक सादे कॉपी पर ट्रेस बनाओ और सबको बैठ के पढ़ो, तब जाके दिमाग आएगा, ऐसे नहीं होगा। अब कुत्र के विषय में कहा, त्वम कुत्र गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छ, क्या होगा मतलब इसका? तुम कहाँ जाते हो, कहीं मेरिया रहा है। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो या तुम कहाँ जाती हो, दोनों ही क्रिया में। अगर बालिका के लिए भी प्रश्न करता है तुम कहाँ जाती हो, तो भी यही कहेगा त्वम कुत्र गच्छसि।
और बालक के लिए भी कहेगा तो कहेगा त्वं कुत्र गच्छति। तुम कहाँ जा रहे हो या तुम कहाँ जा रही हो, दोनों कंडीशन में भी वही हो, त्वं कुत्र गच्छति। अब कहा तुम कहाँ जा रहे हो, त्वं कुत्र गच्छसि। अब दो समझ में आ गया। अब कति का कति, तो कति में कहा कितना। मैं पहले ही कहा कि प्रश्नवाचक क्या, कति क्या होता है, बहुवचन में प्रयोग होता है इसका, इसलिए हम कति का प्रयोग क्या करेंगे, बहुवचन में ही करेंगे। तो यहाँ क्या होगा कि त्वं कति रोटिकाः खादसि, त्वं कति रोटिकाः खादसि। चूंकि रोटी का जब रूप चलाओगे तो रोटिका, रोटिके, रोटिकाः, रोटिकाम, रोटिके, रोटिकाः, बहुवचन में भी और एक वचन, प्रथमा के बहुवचन और द्वितीया के बहुवचन दोनों में ही रोटिकाः बनेगा। तो कहा कि त्वं कति रोटिकाः खादसि, तुम कितनी रोटियां खाते हो। तो हम कति रोटिकाः खादसि, तुम कितनी रोटी खाती हो, नहीं खाती हो, ठीक है। कति रोटिकाः खादसि। अब कहा कदा, कदा कहा, कदा का मतलब होता है कब, कदा का मतलब क्या होता है कब। कहा कि त्वं कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो भाई, मैं तो तुमको पढ़ते हुए कभी देखा नहीं। त्वं कदा पठसि, कदा लिखसि, कदा हससि, कदा भ्रमसि, कदा भ्राम्यसि, कदा घूर्णयसि, कदा द्रक्ष्यसि, कदा कदा भोजनं करोति, त्वं कदा चिन्तयसि, त्वं कदा रोदनं करोसि, है ना। तो कदा, ये कदा जो है कब का सूचक है, समय पूछता है कब, कदा। अब कहा कि कथम, कथम में बताया कैसे, है ना। तो कहा कि त्वं कथम असि, तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, त्वं कथम असि। या भवान कथम अस्ति, भवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं। त्वं कथम असि, तुम कैसे हो, तुम कैसी हो, है ना। पत्र जब लिखते हैं लेटर तो उसमें क्या लिखते हैं कि मैं तो यहाँ कुशल से हूँ, आप वहाँ कैसे हैं या तुम वहाँ कैसे हो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो कहा कि त्वं कथम असि। अब फिर कहा कि किमर्थम, त्वं किमर्थम न पठसि, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। कोई ये पूछता है क्या तुम क्यों पढ़ते हो, कोई यही पूछता है अरे पढ़ नहीं रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो जी, किमर्थम न पठसि। और अंत में है कुतः, कहा कुतः का मतलब कहाँ से। जैसे कोई कहा त्वं कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आ रहे हो, तो हम विद्यालयात् आगच्छामि, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। अहम विद्यालयात् आगच्छामि, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। तो ये क्या है, ये सप्त ककारा है, क्या है सप्त ककारा। और इसको पढ़ने के लिए एकत्रित करना होगा और दिमाग लगाना होगा तब जा करके। और ये अगर तुम लोग पढ़ लिए तो प्रश्न बड़े अच्छे से तुम लोग तैयार करो। मैंने कहा कि गच्छति, कह गच्छति, कुत्र गच्छति, तो ये प्रश्न कब होगा मेरे पास, जब ये प्रश्न होगा तब, जब इनका प्रारूप हमारे पास होगा तब इनसे हमें प्रश्न करने के लिए सुविधा मिलेगी, सहायता मिलेगी, सौकर्यता होगी। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। चल, तो हम लोग पढ़ रहे थे कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया इन तीनों का बहुत आवश्यकता है, इन तीनों की बहुत ही आवश्यकता है। इसलिए